कोई बात नहीं, हमें उनसे कोई बुराई नहीं है। हम हमारी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं। मधु के मुंह से इतनी समझदारी और प्यार भरी बातें सुनकर प्राची बहुत हैरान थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वही मधु है जो बात बात पर ऐठ जाती थी, जो बात बात पर रोने लगती थी, जो बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। शायद समय ने मधु को भी बदल कर रख दिया था, वरना ये बात बात पर गुस्सा होने वाली मधु आज इतनी समझदारी वाली बातें कभी ना करती। और तुम बताओ, सब कैसा चल रहा है? तुम जब से आई बात ही नहीं हो पाई। कैसा चल रहा है सब? और सुना है तुम्हारा शोरूम इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुका है। हाँ वो तो है, शोरूम में तो सब सही चल रहा है, बाकी सब ऊपर वाले की और हम सब की मेहनत का नतीजा है। प्राची, तुमने फिर क्या सोचा अपनी शादी के बारे में? मधु ने प्राची से सवाल किया। कुछ नहीं, जब तक मैं आईएएस का फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं कर लेती, जब तक मैं कुछ और नहीं कर सकती। और अभी कुछ दिनों बाद ही उसका टेस्ट है, तो हो सकता है अच्छा रिजल्ट आ जाए। पर एक खुशखबरी है, आरव की शादी पक्की हो गई है। क्या सच में? पर किससे? मधु ने खुश होकर सवाल किया। तुम्हें याद है हमारे कॉलेज की मिस सलोनी पढ़ाती थी, उनकी छोटी बहन रूही, उसी से आरव की शादी पक्की हो गई। वो भी इंदौर में रहती है। ये सुनकर मधु ने आरव को आवाज लगाई। हाँ मधु बोलो, आरव ने अंदर आकर कहा। तुम्हारी शादी पक्की हो गई? तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो तो शुक्र है कि प्राची ने मुझे बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं तुम्हें बताने वाला था पर टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, तो जरा हमें भी दिखा दो, हम भी तो देखें हमारे आरव की पसंद कैसी है। तुम उससे सामने सामने मिलना। अभी वो 2 दिन बाद दिल्ली आ रही है शादी की शॉपिंग करने, तो फिर यहीं मिल लेना। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी न्यूज सुनाई तुमने। फिर तो हम सब मिलकर शॉपिंग करने चलेंगे, मधु ने आरव को जवाब दिया। प्राची और आरव दोनों ही निखिल और मधु की बेबी के साथ काफी एंजॉय कर रहे थे। हालांकि इन दोनों को आए हुए अभी 3 दिन ही हुए थे, लेकिन फिर भी ये दोनों उस बेबी के साथ इतना घुल मिल गए थे कि अगर उसने रोने की आहट भी होती थी ना, तो दोनों जाकर उसे चुप कराने लगते थे। मधु और निखिल भी ये देखकर काफी खुश थे कि उनकी बेबी के साथ ये दोनों कितना घुल मिल गए हैं। प्राची हालांकि मधु की तबीयत खराब होने की वजह से सारा काम हैंडल करती थी। घर का सारा काम करना, किचन में खाना तैयार करना, सबको टाइम पर खाना खिलाना, मधु और बेबी का ख्याल रखना। प्राची ने सारी जिम्मेदारियां ऐसे निभा ली थी जैसे मधु उसकी खुद की बहन हो। वो मधु का इतना ख्याल रख रही थी जितना शायद उसका कोई खास भी ना रखता। एक दिन प्राची किचन में खाना बना रही थी तो आरव उसके पास आकर बोला, ये जली जली रोटियां क्यों बना रही हो? आरव ने प्राची को छेड़ते हुए कहा, तो खुद बना लो ना, ज्यादा प्रॉब्लम है तो। मुझे बनाना नहीं आता, आएगा भी नहीं, इसीलिए जैसा बना रही हूँ चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। आरव प्राची की बात सुनकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मधु किचन में आई। उसने आरव और प्राची की बातें बाहर से ही सुन ली थी, तो आते ही प्राची के पास आकर बोली, वैसे एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ बोलो, प्राची ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें पता है आरव पहले तुम्हें? मधु ने अभी इतना ही बोला था कि प्राची बीच में बोली, हाँ मुझे पता है कि आरव मुझे पसंद करता था और पसंद करता है। अरे तुम्हें ये बात पता है? मुझे तो लगा ये सुनकर तुम बहुत परेशान हो जाओगी, आरव पर चिल्ला रही होगी, तुमने आरव से बात करना बंद कर दिया होगा। नहीं यार, इसमें उसकी क्या गलती? कोई मुझे प्यार करे, मुझे पसंद करे तो ये तो मेरी खुशनसीबी है, पर मैं अमन के अलावा किसी और से प्यार ही नहीं कर सकती। क्या प्राची, तुम अब भी अमन से प्यार करती हो? तुम जानती हो तुम्हारे जाने के बाद निखिल ने अमन की कंपनी छोड़ दी, तो अमन ने एक बार भी उसे नहीं रोका। क्या? प्राची ने चौंकते हुए बोला। अमन रायजादा भी कितना घमंडी इंसान है ना, इतना घमंड अपने पैसों को लेकर अच्छा नहीं है यार। छोड़ो, हमें क्या लेना देना उससे। अच्छा सुनो, मम्मी पापा आ रहे हैं बेबी और मुझसे मिलने, तो प्लीज थोड़ा सा कॉर्पोरेट कर लेना, मधु ने थोड़ा संकोच में कहा। अरे मधु, ये भी कोई कहने वाली बात है? तुम अपनी प्राची को नहीं जानती क्या? मैं सब हैंडल कर लूंगी, तुम बस अपना और बेबी का ख्याल रखो। मधु प्राची की बात सुनकर टेंशन फ्री हो गई। उसे पता था प्राची सारा काम बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगी, और ऐसा ही हुआ। प्राची ने अकेले सारा काम बहुत अच्छे से हैंडल किया। शाम को जब मधु के पापा डॉक्टर संजय और मधु की माँ मिसेस सरोज आई, तो प्राची ने उन्हें देखते ही कहा, अरे आंटी आ गए आप लोग, आइए ना। प्राची बड़े आदर के साथ उन दोनों को अंदर मधु के पास ले आई। मधु की माँ मधु और मधु के बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। आखिर नानी जो थी उसकी बेबी की। डॉक्टर संजय भी मधु और बच्चे को देखकर बहुत खुश थे। ये लीजिए चाय, प्राची ने ट्रे उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए कहा।
अरे बेटा, तुम ना सच में हमारी बेटी ही हो। देखो ना, हमारी मधु की मुसीबत के समय में तुम उसके साथ हो। हमारी तो 3 बेटियां हैं। मधु की माँ मिसेस सरोज ने प्राची को आशीर्वाद देते हुए कहा। अरे नहीं आंटी, ये तो मेरा फर्ज है। अपने ही अपने के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ये बात तो सच कही तुमने बेटा। अच्छा मधु, दामाद जी नहीं दिखाई दे रहे हैं? डॉक्टर संजय ने मधु से सवाल किया। पापा वो थोड़ा सामान लेने आरव के साथ बाहर गए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो। डॉक्टर संजय और उनकी वाइफ मिसेस सरोज इतना कहकर मधु के कमरे से बाहर आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। प्राची भी उनके साथ बैठी हुई थी। अंकल आंटी, मम्मी पापा कैसे हैं मेरे? प्राची ने उदासी के लिहाजे में कहा। सच कहे तो ठीक नहीं है। हर दिन तुम्हें याद कर कर के रोते हैं। तुम एक बार उनसे मिलने क्यों नहीं आ जाती? तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा और उनका भी। चाहती तो मैं भी हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। प्राची ने धीरे से जवाब दिया। क्या कुछ कहा तुमने? मिसेस सरोज ने प्राची को देखते हुए कहा। नहीं तो कुछ नहीं, आप लोग बैठिए, मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ तब तक। ये कहकर प्राची उठकर वहाँ से किचन में चली गई। अब आगे क्या होता है